हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोसाइटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरा नाम है प्रियांशु चक्रवर्ती और आपका AI फॉर किड्स सीरीज़ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। ये टॉपिक थोड़ा हटके होने वाला है बिकॉज आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे महान लोगों के बारे में जिन्होंने कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया है। हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जो पहली पर्सनालिटी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उनका नाम शायद आपने अपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा। हम बात करने वाले हैं द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज के बारे में। चार्ल्स बैबेज का जन्म 26 दिसंबर 1791 लंदन में हुआ था। वो बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन, मैकेनिकल इंजीनियर और फिलोसोफर थे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग कंप्यूटर या मशीन कहे तो बनाया था। वो एक ऐसा वक्त था जहाँ कंप्यूटर के बारे में ना किसी को पता था, ना कोई कुछ जानता था। मशीन्स उतने हाई स्टैंडर्ड नहीं थे, उतने हाई क्वालिटी के नहीं थे। चार्ल्स बैबेज बीइंग ए मैथमेटिशियन एंड मैकेनिकल इंजीनियर, उन्होंने एक ऐसी मशीन का इन्वेंशन किया जो मैथ्स और अर्थमेटिक्स को सॉल्व करता था। वो मशीन उस समय का सबसे हाईटेक एंड एडवांस मशीन कहा जाता है। वो मैथ्स के कई सारे प्रॉब्लम्स को चुटकियों में कैलकुलेट कर देता था। इस मशीन को बनाने से पहले चार्ल्स बैबेज को कई सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा। उन्होंने डिफरेंस इंजन का निर्माण किया जो कि एक बहुत ही फेलियर रहा। उसके बाद उन्होंने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। एनालिटिकल इंजन ही वो मशीन था जिससे वो कई सारे कैलकुलेशन चुटकियों में कर सकते थे। आज इसीलिए हमारे टेक्स्ट बुक्स में चार्ल्स बैबेज का नाम एज ए फादर ऑफ कंप्यूटर लिखा जाता है। With that said, let's come to the next personality, which is Alan Turing. Alan Turing, बहुत कम लोगों ने इनका नाम सुना होगा। He is the one जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। He is known as the father of artificial intelligence. Alan Turing का जन्म 23 जनवरी 1912 में हुआ था लंदन में। इन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये भी एक मैथमेटिशियन थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और लॉजिशियन थे। लॉजिशियन का मतलब ये कैसे इंसान थे जो लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। इन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी एक थ्योरी थी जिसमें वो ये बताते थे कि एक बच्चे का दिमाग एक अनऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग एक अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब उसका दिमाग एक बहुत ही जम्बल्ड दिमाग होता है जिसमें ना कोई डेटा होता है, ना कोई नॉलेज होता है। वो एक अनऑर्गेनाइज्ड मशीन होता है जिसको वक्त के साथ साथ जब वो बड़े होते हैं हम उसमें कई तरह के डेटाज, नॉलेज फीड करते हैं। इसी तरह से एक कंप्यूटर भी एक अनऑर्गेनाइज्ड मशीन होता है जिसके अंदर हम डेटा और नॉलेज फीड कर सकते हैं ताकि वो खुद से डिसीजन ले पाए, खुद की एक उसकी इंटेलिजेंस हो। इसी थ्योरी को लेके आज का जो मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बना है। एक कंप्यूटर को ट्रेनिंग दी जा सकती है जैसे एक बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है। ये थ्योरी एलन टर्नर की इन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाती है। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब एलन टर्निंग ने अपने देश के लिए कई बड़े बड़े काम किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा काम था उनका एनिग्मा कोड को डिकोड करना। एनिग्मा कोड क्या होता है? जो दुश्मन थे वो एनिग्मा कोड्स में बात करते थे जो कि नियरली इम्पॉसिबल था डिकोड करना एलन ट्यूरिंग के कंट्री के लिए। एलन ट्यूरिंग वो पहले इंसान थे जिन्होंने एनिग्मा कोड को डिकोड किया था। एलन टर्निंग ने एक मशीन बनाया था जिसको टर्निंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक एल्गोरिदम मेकिंग मशीन है। इसमें 0 और 1 के कोड्स को लेके आप कोई भी अर्थमेटिक्स, कोई भी एल्गोरिदम फीड कर सकते हैं और उस मशीन को काम करवा सकते हैं और उस मशीन से एल्गोरिदम बनवा सकते हैं। जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो पूरी तरह से तो एलन ट्यूरिंग के सिद्धांतों पे काम नहीं करते, बट जो बेस है आज के मॉडर्न कंप्यूटर का, वो इसी 0 और 1 के एल्गोरिदम मेकिंग सिद्धांत पे ही काम करता है। एलन ट्यूरिंग को आर्टिफिशियल ऑफ इंटेलिजेंस का फादर माना जाता है एंड उन्होंने अपने जीवन काल में कई सारे ऐसे थ्योरीज, कई सारे ऐसे रिसर्चेस किए हैं जिनकी वजह से उनका नाम हिस्ट्री में शामिल हो चुका है। जो तीसरे इंसान के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, उनका नाम आज इतना बड़ा है, इतना मशहूर है कि यूथ, हमारे जैसे यूथ
उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। वेल, इनका नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क, अगर आपने इनका नाम नहीं सुना तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा आप इस वीडियो के बाद जाके उनके बारे में रिसर्च करें, बिकॉज ही इज़ अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग मैन। इलॉन मस्क का जन्म हुआ था 28 जून 1971 साउथ अफ्रीका में। इलॉन मस्क एक इंजीनियर हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। इनके कई सारे काम आज ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि कई सारी कंपनीज आज रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ पे काम कर रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेस एक्स के बारे में। स्पेस एक्स एक ऐसी कंपनी है जो रीयूजेबल रॉकेट्स एंड एयरक्राफ्ट बनाती है। वेल, ये क्यों बनाती हैं? ताकि हम जो नॉर्मल आदमी हैं वो बहुत ही चीप रेट्स में एंड पूरी सेफ्टी के साथ स्पेस में कदम रख सकें। ये एक ऐसी कंपनी है जो इस सिद्धांत पे काम कर रही है हर एक ह्यूमन स्पेस में जा सके। आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो हम बात करते हैं टेस्ला के बारे में। टेस्ला वर्ल्ड की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार ब्रांड है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार ब्रांड के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूरी कार्स, इनकी पूरी कार की लाइनअप इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ना पेट्रोल ना डीजल। ये इलेक्ट्रिसिटी को फोकस करके कार्स बनाते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मद्देनज़र रखते हुए आज इनकी गाड़ियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल, इनकी सेल्फ ड्राइविंग फीचर। टेस्ला एक ऐसी कार है जो सेल्फ ड्राइव कर सकती है, मतलब उसको चलाने की ज़रूरत नहीं है, स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है। वो कार खुद ब खुद चल सकती है बिना किसी ह्यूमन इंटेलिजेंस के। उसका अपना एक इंटेलिजेंस है जिससे वो एक्सीडेंट होने से पहले रुक जाती है, वो पार्किंग में हेल्प करती है और छोटे मोटे ऐसे कई फीचर्स हैं जो टेस्ला को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाती है। इनकी सोलर सिटी प्रोजेक्ट जो आज रीयूजेबल रिन्यूएबल सोलर एनर्जी को कंजर्व करने के बारे में सोच रही है, और यूएसए में ये बहुत ही बड़ी कंपनी है जो सोलर एनर्जी को कंजर्व करने में हेल्प करती है। वेल, स्टारलिंक, बोरिंग कंपनी, हाइपरलूप, ना जाने कई ऐसे काम, कई ऐसी कंपनीज हैं जो ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आते हैं, राइट? क्योंकि हम लोग यही पढ़ रहे हैं। तो इलॉन मस्क आज दो ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हैं जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। सबसे बड़ा काम है ओपन एआई। इनकी कंपनी है ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ओपन एआई, जो कि सिर्फ एंड सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड पे ही काम करती है एंड चाहती है कि दुनिया फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर को समझें। आज ओपन एआई गेमिंग सेक्टर में काम कर रही है, ओपन एआई कार्स में काम कर रही है एंड अदर कई सारे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे काम कर रही है। न्यूरोलिंक, ये एक बहुत ही नई कंपनी है इलॉन मस्क की। न्यूरोलिंक का हमने अभी रिसेंटली एक एग्जांपल देखा था इलॉन मस्क के चैनल पे। वेल, न्यूरोलिंक क्या है? न्यूरोलिंक एक ऐसी कंपनी है जो एक एआई चिप्स पे काम कर रही है। न्यूरोलिंक एक एआई चिप है जो हमारे ब्रेन में सीधा इंसर्ट होती है पीछे, और हमें जितने भी ह्यूमन डिफॉर्मिटीज़ है जो कि अभी काम कर रही है, हमारे जितने भी न्यूरल, मतलब दिमाग में जितने भी नर्व्स हैं, जो भी डैमेज नर्व्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई इंसान है जिसका हाथ नहीं काम कर रहा, न्यूरोलिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे अगर आप उस इंसान के दिमाग में लगा दें, उनका हाथ वर्क करने लगेगा। अभी तो ये एकदम बिगनर स्टेज पे है, जो कि अभी एनिमल्स पे ही काम हो रहे हैं, पिग्स पे काम हो रहे हैं। आप उनका वीडियो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। वो लोग इस वक्त पिग्स के दिमाग को मॉनिटर कर रहे हैं कि पिग्स क्या सोचते हैं, अगर उन्हें खाना खिलाया जाए तो उनका क्या रिएक्शन रहता है, उनका दिमाग, उनका न्यूरल स्कीम क्या कहता है। एंड कई सालों बाद ये प्रोजेक्ट बहुत ही एडवांस हो जाएगा, जो कि हमारे दिमाग में भी लगने लगेगा। इलॉन मस्क, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इनोवेशन कहा जा सकता है। आई डोंट नो, वेल, ही इज़ द वन जिसको आज का यूथ बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी से फॉलो कर रहा है। एंड आई होप इस वीडियो के बाद भी आप उन्हें अच्छे से स्टडी करेंगे, उन्हें अच्छे से फॉलो करेंगे। वेल, थैंक यू फॉर मेकिंग मी ए पार्ट ऑफ योर डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय।